बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 6 सितंबर है आज और यौम दफ़ा पाकिस्तान का मनाया जा रहा है। और ये यौम दफ़ा पाकिस्तान के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने किसी हद तक मुतनाज़ बना दिया हुआ है। इवन जो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब हैं उन्होंने जो अपनी बायोग्राफ़ी लिखी है या लिखवाई है जो है इक़्तिदार की मजबूरियाँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि 6 सितंबर की भी हम जंग हारे थे 1965 की। तो इस वजह से ये अब यहाँ पर फिर ज़ाहिर है कि जब रियासत किसी नैरेटिव को लेकर चलती है तो फिर कम लोगों को ज़रूरत होती है, ज़रूरत इनकार कम होती है। तो वो एक बन गया हुआ है कि ये वाला दिन इस पर बात करनी होती है और एक समझे कि लाजमी होती है इस पर बात करना और अच्छे अच्छे पैगाम देना अपनी हिस्ट्री के, मतलब जो भी वो हिस्ट्री अपनी जगह पर, लेकिन एक नैरेटिव आ गया तो आ गया सो आ गया। लेकिन ये इस दफ़ा थोड़ा सा काम जो है, पहले तो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने ये नोट नहीं किया था, आज मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं वो आपके मैं हुजूर पेश कर देता हूँ। नवाज़ शरीफ साहब, उनका ट्विटर भी खामोश है, उनका कोई बयान भी नहीं आया। 4 दिन पहले उन्होंने जनाब अली गिलानी की जो इंतकाल था उसके ऊपर उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपना बयान जारी किया था, अफसोस का इजहार किया था। जिस तरह जो भी आप कह लें, ट्विटर एक वो वाला अब एक ऐसी वेबसाइट या कह लें, वेबसाइट कह रहा हूँ, ऐसी एक साइट है समाजी राब्तों की कि जिसके ऊपर पॉलिटिकली लोग एक्टिव होते हैं और वहीं पर हमें सियासतदानों की एक्टिविटी, उनके ख़यालात, उनके नज़रियात, उसका पता चलता है। इसी तरह मरीम नवाज़ साहिबा ने भी 4 दिन पहले एक ट्वीट किया था और वो भी अली गिलानी साहब के इंतकाल के ऊपर उनका जो अफसोस का इजहार था वो था। 4 दिन हो गए हैं इन दोनों हजरात जो हैं या दोनों लीडर जो हैं उन्होंने 4 दिन हो गए हैं कोई ट्वीट वगैरह नहीं किया, कोई सियासी सरगर्मी उनकी देखने में नहीं आई। 6 सितंबर को वो भूल गए, ये नहीं हो सकता कि वो भूल गए हों, उनका इंटरेस्ट वो नहीं है। और उनका इंटरेस्ट अब इसके ऊपर जो है वो जो स्टेट के नैरेटिव को लेके चलते हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़, तारीख़, जो वो तारीख़ जो मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, वो जो क्या है जी, मर्डर ऑफ हिस्ट्री टाइप की जो किताबों में के अजीज़ साहब की किताबों में जिस तरह की हिस्ट्री है उसके ऊपर जो लोग बिलीव करते हैं वो इन चीज़ों से आगे निकल जाते हैं। लेकिन हमारे जो टेक्स्ट बुक पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ हैं या उसके अलावा जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी होती, जिनको वाक़यात का नहीं पता होता, वो ज़रा जज्बाती होकर इन चीज़ों के ऊपर सोचते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने अलबत्ता ज़रा समझदारी का मुजाहरा किया कि उनको पता है कि इसी दरिया में रहना है, इसी दश्त की स्याही उन्होंने करनी है। उन्होंने एक ट्वीट जारी कर दिया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी के ये, बल्कि उन्होंने जारी नहीं किया, ये उनकी जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी तरफ से एक होता है ना फ़र्ज़ कफ़ाया कि यार ये एक रवायतन वो बस कर दें जारी। एक होता ट्वीट आपने ख़ुद किया हो, आपके दिल से आवाज़ निकलती है, उस तरह की बात कोई नहीं है। ये उन्होंने शहीदों में नाम लिखवाया अपना, होता ना उंगली कट लवा के शहीदों में नाम लिखाना। PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम दफ़ा पाकिस्तान पर पैगाम, शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ, फ़ौजी जवानों का गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अवाम का नाकाबिल तस्ख़ीर इत्तेहाद हमारी ताकत और रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। लेकिन अच्छा बहरहाल ये उनका एक कह लें कि वो रीट्वीट उन्होंने किया हुआ है, इसको यूँ कह लें मीडिया सेल का जो ट्वीट था उसको रीट्वीट किया हुआ है। तो उनकी जो संजीदगी और जो भी आप कह लें कि वो लॉयल्टी तो नहीं कहना चाहिए, संजीदगी, और वो कितना सीरियस ले रहे हैं इस दिन को, वो आपके सामने है। 6 सितंबर 1965 इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उससे पहले ऑपरेशन जबराल्टर शुरू था। मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, जंग किसने पहले छेड़ी, पहले किसने ये वाला काम किया, अयूब खान साहब क्या चाहते थे, क्या मामला थे, हमें ये पढ़ाया गया है। मैं 6ठी जमात में था। 6 सितंबर के वाक़यात, निशान हैदर, अजीज़ भट्टी साहब का वो वाला पूरा वाक़या लिखा हुआ है कि रात के अंधेरे में दुश्मन जो है वो लाहौर तक घुस आया था, ये वो, और वो हरी पगड़ियों वाले और सब चोलों वाले जो हैं वो रावी के पुल के ऊपर खड़े होकर बम जोपा करते थे। ये कहानियाँ हमें सीना गज़ट मुंतकिल हुई हैं और हम बड़े इंस्पायर होते थे। तो लेकिन वो बातें तो खैर बातें ही हैं, इसके ऊपर अब क्या कमेंट कोई करे। तो लेकिन
इसको हमने योम शुहदा भी एक तरह से बना दिया हुआ है, या दिफा वतन का दिन बना दिया। नहीं, योम शुहदा तो कोई और दिन है, लेकिन 6 सितंबर को योम दिफा पाकिस्तान हमने बना दिया हुआ है कि पाकिस्तान के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी अटैक हो, 71 की जंग वाला मामला हो, कोई भी हो, तो वो हमने सारा पूरी हिस्ट्री समेट के इस 6 सितंबर तक ले आए हैं। तो यानी कि दिफा पाकिस्तान का जो एक दिन है वो मनाने का वो 6 सितंबर है। तो ये थोड़ी सी कह लें कि कोई इंतज़ामी फ़ैसला तो हो सकता है, लेकिन तारीख़ी एतबार से मुख्तलिफ़ वाक़यात होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ हम पिछले 20 साल से एक जंग लड़ रहे हैं। ये जो काउंटर इंसर्जेंसी की हमने की है, ये जो TTP के ख़िलाफ़ लड़ी है जंग, ये पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कमो बेश, और ये अंदर पाकिस्तान के जंग लड़ रहे हैं जो दुश्मन अंदर है। तो ये डॉक्ट्राइन भी चेंज हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी लोगों के सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हैं। इस पर भी अब वो उस तरह से इत्तफाक नहीं रहा। इत्तफाक क्यों नहीं रहा, ये इसका जवाब आप ख़ुद तलाश कीजिएगा। तो इमरान खान साहब भी इस दिन को भूल गए। इमरान खान साहब अदरवाइज़ अपना ट्विटर जो है वो ख़ुद हैंडल करते हैं, या कौन करता है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इमरान खान साहब ने इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया। उनका ट्विटर खाली पड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उनका एक पैगाम जो है 6 सितंबर से, यानी कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक जारी कर दिया गया है। एक तकरीब इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर, यानी कि जो हमारा GHQ है, वहाँ पर एक शहदा के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से, योम दफ़ा के हवाले से एक तकरीब जारी है। सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मौजूद हैं। वहाँ पर जो वफाकी काबीना के असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, और शेख रशीद का मैंने हो सकता है नाम ले लिया, और सादक संजरानी साहब। शेख रशीद तो वैसे भी नहीं मिस करते इस तरह की चीज़। धमाका होना है तो वो फिर दौड़ जाते हैं पाकिस्तान से, ये एक अलग बात है। लेकिन जहाँ पर वो कहते हैं कि कोई ख़तरा ना हो, वहाँ पर शेख रशीद साहब अपड़ के मौजूद होते हैं। फ़र्रुख हबीब साहब भी हैं और बहुत से लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जारी किया है अपना बयान 6 सितंबर के हवाले से, और बड़ा डिटेल, ना सिर्फ अपने ट्विटर पे भी उन्होंने ख़ुद ट्वीट किया है, बल्कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वेबसाइट है उसके ऊपर भी उनका पैगाम है। लेकिन नायब सदर का पैगाम वहाँ पर नहीं है, यानी कि मरीम नवाज़ साहबा का पैगाम वहाँ पर नहीं है, और नवाज शरीफ साहब का पैगाम नहीं है। इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद आज मेरा ख़्याल है कि नथिया गली में थे आखिरी इतलात के मुताबिक, और आखिरी इतलात के मुताबिक जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मैं उस बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ कि उनके शेड्यूल में, प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल में, प्राइम मिनिस्टर मीत मतलब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, जिनकी दौरे हुकूमत में आज 6 सितंबर मनाया जा रहा है योम दफ़ा पाकिस्तान, जिसमें तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान GHQ में मौजूद हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद नहीं हैं। और शेड्यूल के मुताबिक, जो वज़ीर आज़म का शेड्यूल है उसके मुताबिक वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। अहमी ख्याल आ जाए तो चले जाए। बादशाह सलामत अंडे थे, बच्चे थे, वो तो मर्ज़ी है खान साहब की, और उनको कोई नहीं रोक सकता। वो अंडे कह के बच्चे दे दें, बच्चे कह के अंडे दे दें, ये बादशाह सलामत की मर्ज़ी होती है। तो वो जंगल के बादशाह हैं, तो लिहाजा शेर ने करना होता है जो कुछ करना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि 6 सितंबर को शायद ना इमरान खान साहब इतना सीरियस ले रहे हैं, ना नवाज शरीफ साहब सीरियस इतना ले रहे हैं, ना कह लें कि मरीम नवाज़ साहिबा इतना सीरियस ले रही हैं। और उसके पीछे जो वजह है वो मैं खोल के अगर बयान करूँगा तो वो चीज़ जो है वो मेरा ख्याल है मुनासिब बात नहीं रहेगी, और उसकी हम थोड़ी सी, मैं वो कहते हैं ना जी कि एक मोटी मोटी पे बात कर दूं कि वो कहते हैं कि जी के मतलब ये कि ये हम इन हालात में इस वजह से पहुँचे हैं कि पाकिस्तान के उन लोगों, उन अफराद, उन शख्सियात जिनको पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, वो पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस होती हैं, और फिर अपनी जिसको कहते हैं कि बावजूद यूँ कह लें, या फिर अपने ख़ास मखसूस मफादात की खातिर
वो पाकिस्तान की रियासत का नैरेटिव अपनी मर्ज़ी से बिल्ड करती हैं और चेंज करती हैं, चलाती हैं, बनाती हैं, और वो उनके पीछे वो सिर्फ वही कुव्वतें होती हैं और कोई कुव्वत नहीं होती। तो ये उनका ख्याल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन चीज़ों के ऊपर कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद था वो चलती रहनी चाहिए। देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो घांक सियासतदान हैं, वो दिल से जो भी समझते हों वो वहाँ पर मौजूद भी हैं, और वो पैगाम शेगाम भी जारी करके उन्होंने बेसिकली पैगाम या एक जेस्चर दिया है कि जी के मैं तो जनाब टाडे ना आला। तो लेकिन जो लोग पैगाम ये वाला नहीं दे रहे, उनकी अपनी मजबूरियाँ, सियासी मजबूरियाँ होंगी, वो इसको पॉलिटिकली तौर पर वो समझते हैं कि नहीं, ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम है और हक़ाइक़ कुछ और हैं, तारीख़ कुछ और है, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने सिर्फ जो वाक़यात सामने के हैं वो आपके हुज़ूर पेश कर दिए। इमरान खान साहब का सवाल है कि वो क्यों नहीं आए। इमरान खान साहब अमूमन ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहाँ पर कोई मर्ग वाली कोई कैफियत हो। कोई वहाँ पर चूँकि शहदा आए हुए हैं, शहदा नहीं आए हुए, शहदा के वरसान आए हुए हैं, और जो वरसा हैं वो जब उनको स्टेज पर बुलाया जाएगा तो वो ज़ाहिर है कि वो एक गमज़दा कैफियत में अपने प्यारों को, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपनी जान निछावर की, जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जानें दी, वो उनको याद करके आंसू बहाएंगे। एक सोगवाराना कैफियत होगी। और इमरान खान साहब को हुक्म है दो, एक कि मर्ग वाली थां तो नहीं जाना, सूदक वाली जगह तो नहीं जाना। दूसरा मतलब ये है, ये खालिस्तन आमलाना एक अप्रोच है। ये जो आमल कामल शामिल होते हैं ना, जो आपको वो झाड़ फूंक करते हैं, ये उनकी खालिस्तन ये हदायतनामा होता है, बड़ा गोश्त नहीं खाना, फ़लानी जगह तो नहीं लंघना, भारी जगह तो नहीं जाना, साए वाले जगह पे नहीं जाना, इस तरह के उनके हदायतनामा होता है। इमरान खान साहब को भी इसी तरह का कोई हदायतनामा लगता है, क्योंकि जहाँ पर इस तरह की कोई कैफियत होती है, जहाँ पर मौत का ज़िक्र होता है, जहाँ पर किसी कह लें कि मौत का ज़िक्र होता है, जहाँ पर कोई मैयत पड़ी होती है, जहाँ पर किसी शहीद का ज़िक्र होता है, वहाँ पर इमरान खान साहब नहीं जाते। कोई सोगवाराना कैफियत से दूर रहते हैं या सोगवाराना माहौल से दूर रहते हैं। और फिर वो जनाजे हों कोयटा के, वो भी हो सकता है। दूसरा उनको हुक्म है कि आपने अपने मतलब है कि माजी के जो हैं अजीज़दारियाँ, उनके ऊपर भी कोई पैरा नहीं देना। तो सवा तीन साल हो चले हैं कि इमरान खान साहब के बहुत से ऐसे प्यारे हैं जिनसे वो अभी तक नहीं मिल पाए। तो वो हदायतनामा बिल्कुल उसी तरह, जिस तरह आपको याद होगा, मैंने कई दफ़ा ये कहा है कि जब ऐवान सदर के ऊपर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का कब्ज़ा होता था, मैं मजाक से कह रहा हूँ, कब्ज़ा होता था, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्रेसिडेंट थे, उनके भी एक पीर साहब थे, वो जो उनकी गाड़ी के आगे पीछे फूंके मार के वो हसार कायम किया करते थे। कभी उनको कहते थे कि पहाड़ों से दूर चले जाओ, वो महीना महीना कराची रहते थे। कभी कहते थे समंदर से दूर चले जाओ, महीना महीना वो समंदर के पास नहीं जाते थे, कराची नहीं जाते थे। तो ये बड़े लोगों के बड़े मसाइल, कुछ सियासी, कुछ एतकाद के। फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।